नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। तो आज हम मौजूद है पहाड़ों में, जो हम अभी मौजूद है खोड़ा गांव में, जो कि काफ़ी एक सुंदर गांव है। बेहद सुंदर गांव ये है। आप मेरे आसपास का जो है नज़ारा देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ। आज मैं मौजूद हूँ जो पहाड़ों के जो पारंपरिक घर होते हैं, जो पुराने घर होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, क्या कैसा उन घरों का लुक होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल इन पहाड़ी घरों में किया जाता था। तो आगे की जो हमारी वीडियो रहेगी वो उस पारंपरिक घर से पूरी जुड़ी रहेगी कि किस तरीके के ये घर होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। और काफ़ी सुंदर जो है यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सुंदर है। प्रकृति की गोद में ये बसा हुआ है और काफ़ी प्यारा जो है यहाँ पे नज़ारा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की और दिखाते हैं कि जो पहाड़ों के जो पारंपरिक घर होते थे वो किस तरीके के होते थे और कैसा उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो रहता था। मैं बता दूं कि जो ये घर है मेरे साइड में जो मौजूद है, जो अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगी प्लीज़ दिखाइए पहले घर की कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है घर का। तो अभी मैंने जो जिनका ये घर है, मैंने से उनसे बात की। जाने का रास्ता वैसे है नहीं, सीढ़ियाँ रही नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना घर है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पुराना घर है, घर में जो है दरारें वगैरह आ चुके हैं। तो मुझे जो होगा अब ये दीवार को पार करके ऊपर जाना पड़ेगा, जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो बिना देर करे मैं ये भी दिखाती हूँ। तो मैं पहले तो अपने जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनसे बोलूँगी कि प्लीज़ मेरा माइक पकड़िए, मेरी हेल्प कीजिए और मैं ऊपर जाके फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि कैसे हम ऊपर जाएंगे। जाना कैसे है? ऐसे जाते हो आप? कैसे जाते हो? तो फाइनली मैं ऊपर तो पहुंच गई हूँ, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी टफ हो रहा है क्योंकि घर का जो स्ट्रक्चर है पूरा बंद हो गया है, मतलब पूरा ख़राब हो चुका है। हालांकि घर में जो है रास्ता भी है, जो अभी हमें पता चला जैसे मैं ऊपर चली उसके बाद मुझे पता चला कि पीछे वाला रास्ता भी है। बट कोई नहीं, जो आगे की सीढ़ियाँ थी वो टूट चुकी है। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अब बोलूँगी कि आप ऊपर आके एक बार जो है हमारे दर्शकों को पूरा घर का जो है कि कैसा घर है, क्या स्ट्रक्चर है, वो दिखाएं। तो अभी मेरे जो कैमरा पर्सन है, जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है, वो भी ऊपर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो भी ऊपर आ रहे हैं। फिलहाल यही स्ट्रगल है हमारा पहाड़ों का, ठीक है। तो वो फाइनली ऊपर आ चुके हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मैं दिखाती हूँ कि जो घर है वो काफ़ी जर्जर हालत में अब हो चुका है, देख सकते हैं। पहले ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए, जो पूरी चीज़ें बनी हुई है वो लकड़ियों का है, जो बेस है वो लकड़ियों का है, मतलब किसी भी तरीके का लोहे का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही कोई सीमेंट है। ये लकड़ियों का पूरा बेस है और लकड़ी अब जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। और उसी के साथ नीचे का देखिए, जो नीचे वाला एरिया है इसमें भी सीमेंट यूज़ नहीं किया, ये गोबर और मिट्टी का जो है वो एक लेप करके इसको पूरा बेस बनाया गया है। दूसरी बात, जो ग्रिलिंग आमतौर पे घरों पे होती है वो लोहे की ग्रिलिंग होती है, बट जो अभी जो ग्रिलिंग है वो है इन लकड़ियों की। अब ये लकड़ियाँ भी जो है कमज़ोर हो चुकी है, इस वजह से घर को छोड़ दिया गया है, घर को खाली कर दिया गया है, तो नया घर बना लिया। तो ग्रिलिंग पूरा जो है वो लकड़ियों से है। और पीछे तक देखिए, सबसे बढ़िया जो ये रास्ता है ये भी लकड़ियों का है, जो ये बना रखा है पीछे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि पीछे का जो रास्ता है हमारा वो दिखाएं कि जो लकड़ियों के पट्टों से बना हुआ है। लकड़ियाँ जो हैं बीच बीच में से टूट गई हैं क्योंकि घर काफ़ी पुराने समय का है, काफ़ी टाइम जो है इस घर को हो चुका है। ये एक अपने आप में ख़तरा है क्योंकि इस पर हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अब जो है घर की जो नींव है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो अगर इस पर ज़्यादा वेट पड़ता है या ज़्यादा इस पर भार पड़ता है तो ये जो नीचे हमारा बेस है वो नीचे गिर सकता है। और मतलब काफ़ी जो खूबसूरत स्ट्रक्चर था है इस घर का, लेकिन वही है कि समय के साथ हर चीज़ साथ छोड़ जाती है। तो जो लकड़ियाँ जो सभी इसमें यूज़ की गई हैं वो भी समय के साथ जो है साथ छोड़ रही है, इसलिए इस घर को खाली कर दिया गया है क्योंकि इस घर में रहना एक रिस्की काम हो चुका है, ठीक है। और अब इसका जो उपयोग है गौशाला के रूप में, यानी कि जो गोट जो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, जहाँ भैंस गायों को बांधा जाता है, उसके लिए अब ये किया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो रूम का स्ट्रक्चर है मैं आपको वो रूम का स्ट्रक्चर भी आगे अपनी इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो अभी जो हम जिस रास्ते से आए थे, हालांकि हमें बाद में पता चला कि पीछे का रास्ता है वो रास्ता खोल दिया गया है। अब आपको मैं अंदर का जो रूम का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो स्ट्रक्चर कैसा है।
वो स्ट्रक्चर देखिए जो है नीचे आप देख सकते हैं, जो इसका फ्लोर है यानी कि जो हमारा फ्लोर है वो मिट्टी और गोबर का एक लेप है उससे बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो अगर ये जो है प्रकृति के हिसाब से परिवर्तन करता है, मतलब जैसे अगर हम घर में सीमेंट या टाइल्स के फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पे वो सर्दियों के मौसम में ठंडा होता है, लेकिन इस फ्लोर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब सर्दियाँ होती है तो ये एक हीटिंग के तरीके से काम करता है, मतलब इस फ्लोर पर ठंडा नहीं लगता। और वहीं गर्मियों की बात करें तो ये फ्लोर अपने आप ही ठंडा होता है, यानी कि प्रकृति के हिसाब से जो है ये खुद को ढालता है। वही बात करूँ ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सुंदर है, मतलब लकड़ियों से आप देख सकते हैं कि जो आर्टिंग की है या जो स्ट्रक्चर एक बना रखा है वो काफ़ी प्यारा जो है स्ट्रक्चर वो क्रिएट किया गया है। साथ ही जो है एक लकड़ियों की जो है दीवार है, मतलब दीवार भी लकड़ियों की है। और दूसरी बात, इस घर में जो है किसी भी तरीके का सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। घर जो है पूरा जो पत्थर बोलते हैं उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी पुराना घर है। मैं आपको यहाँ से खिड़की भी दिखाती हूँ, जो खिड़की मौजूद है वो खिड़की कुछ इस तरीके की है। खिड़की पे जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से जो आपको नज़ारा दिख रहा है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारा है। हालांकि अब घर थोड़ा पुराना हो चुका है तो इसमें रहना जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए सेफ़ नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाती हूँ कि आगे और क्या क्या मौजूद है। तो आगे का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है। लकड़ियों का जो है, जो हम बोलते हैं सामान रखने के लिए जो रैक होता है वो रैक बनाया गया है, वो भी लकड़ियों के स्ट्रक्चर से ही पूरा रैक बनाया गया है। मतलब घर में जो ज़्यादातर काम है वो लकड़ियों का काम किया गया है। इस्तेमाल जो है ज़्यादातर लकड़ियाँ की गई है घर के बनावट के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए। किसी भी तरीके के लोहे का इस्तेमाल मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जो ये यूज़ की गई है लकड़ियाँ, इसको छत के बेस के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लकड़ियों की ही छत है। जो रूफ़ है वो भी लकड़ियों का है, जो सहारा देने के लिए बनाया गया है वो भी लकड़ियों का है। और खिड़की यहाँ पे एक मौजूद है, दीवार भी जो है बनाई गई है लकड़ी की बनाई गई है, रैक बनाया गया है। और ऊपर जो है थोड़ा सा जो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी जहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, जहाँ से अभी ऊपर जाने का रास्ता बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं कि वो भी पूरा लकड़ियों का काम हो रखा है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ऊपर का है वो पूरा वो सिनेरियो दिखाएं कि किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। अब ऊपर जाने के लिए भी एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि कमरे से हट के जो स्ट्रक्चर है बाहर का, वो कैसा है। तो जो लकड़ियां हैं, जो पहाड़ का दरवाज़ा बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके के पारंपरिक तौर में है। और ये है पहाड़ का आंगन, मतलब काफ़ी खूबसूरत ये है। आप नज़ारा देख सकते हैं, मेरे पीछे की पूरा नज़ारा जो है काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि पूरा खुला है और इतना सुंदर है। और बेस ये बना रखा है काफ़ी सुंदर, एक जिसे हम आंगन बोलते हैं। आजकल जो फ्लैट्स होते हैं जो उसमें होते हैं वो उसे बालकनी कहा जाता है। तो ये एक तरीके से पहाड़ों की बालकनी है, और यहाँ से खूबसूरत वादियों का आपको दीदार होगा, मतलब काफ़ी खूबसूरत है। और एक और चीज़ जो मेरी ध्यान खींच रही है वो है ये एप्पड़, जिसे पहाड़ी भाषा में एप्पड़ बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये एप्पड़ है। आमतौर पे जो ये इसमें आपको लाल रंग का दिख रहा है, ये पहाड़ों की लाल मिट्टी होती है जिसका इस्तेमाल जो है दीवारों को रंगने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, जो यहाँ पे जो एप्पड़, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, इनको पहाड़ी भाषा में हम एप्पड़ कनू, जो आमतौर पर एप्पड़ जो हनी वो जब घर में खुशी माहौल हो, ब्याह काज हनी के शुभ कार्य हनी तो बनाई जानी। और जो एप्पड़ बनाई जानी वो आमतौर पे जैसे चाऊ के पीछ पे जो चावा पाण हो वेल ऐसी बनाई। मतलब इसमें मैं आपको एक अगर हिंदी में बताऊं तो एप्पड़ का जो कार्य है वो पहाड़ों में शुभ कामों में किया जाता है। मतलब अगर कोई घर में शुभ काम है, फिर चाहे पूजा हो, शादी हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी तरीके का कोई शुभ कार्य है तो एप्पड़ बनाना एक तरीके से पहाड़ों में काफ़ी ज़रूरी है। और जो एप्पड़ यानी कि जो ये आप वाइट लाइंस देख रहे हैं, ये जो बनाई जाती है, ये वाइट लाइंस आमतौर पर चावल को जो पीस के उसका जो पानी होता है उस तरीके से बनाई जाती है। और जो ये है जो बेस इसका कलर दिख रहा है रेड, ये अब जो लाल मिट्टी, जो पहाड़ों की लाल मिट्टी होती है उसके द्वारा बनाई जाती है। और इसको हम बोलते हैं, जो पहाड़ी भाषा में होता है, चौथर, यानी कि पूरा आंगन ये है, काफ़ी खूबसूरत है। पत्थरों का ही पूरा कार्य है, मतलब किसी भी तरीके का सीमेंट का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया, पूरे पत्थर ही पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और इसको हम चौथर बोलते हैं, ठीक है। ये वहाँ की इसकी दीवार हैं जो पूरी की पूरी पत्थरों से बनाई गई हैं, काफ़ी खूबसूरत ये है नज़ारा है। और मेरे पीछे एक और काफ़ी सुंदर घर मुझे दिख रहा है। तो आमतौर पे जो पहाड़ों में जो दरवाज़ों पे या जो कलर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो आमतौर पे रेड के साथ या तो ब्लू होता है या फिर
जो रेड होता है उसके साथ ग्रीन कलर का यूज़ होता है, मतलब एक काइंड ऑफ अ थीम हम बोल सकते हैं कि पहाड़ों में इस तरीके की थीम यूज़ की जाती है। काफ़ी सुंदर ये घर लग रहा है मुझे देखने में, काफ़ी सुंदर। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी प्यारा बनाया गया है, पूरा पारंपरिक ये एक तरीके से घर है और ये काफ़ी सुंदर है। तो मतलब यहाँ से जो है अगर आप आ रहे हैं तो आमतौर पर आपको जो खूबसूरत वादियाँ हैं उनका दीदार तो ज़रूर होगा। तो अब मैं दिखाती हूँ जो पहाड़ों का किचन होता है वो किस तरीके का होता है। काफ़ी प्यारा स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप देख सकते हैं। पहले तो ये है जो पूरा स्ट्रक्चर है पहाड़ों के किचन का, वो ये है और काफ़ी मतलब एक अलग सी वाइब यहाँ पे होती है। और बेस आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है ज़्यादातर लकड़ियों का काम किया गया है और मिट्टी का जो है नीचे बनाया गया है। और दूसरा मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी, पीछे ये जो चूल्हा बनाया गया है ये जो चूल्हा बनाया गया है वो बनाया गया है, मतलब ये भी पत्थरों का है और उस पर जो है मिट्टी और जो गोबर होता है उसका लेप किया गया है। और साइड में जो है आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। एक छोटी सी खिड़की भी दी गई है ताकि जो धुआं वगैरह है वो बाहर यहाँ से निकल सकती है जब खाना वगैरह बनाए तो। और जो पहाड़ी प्योर पहाड़ी जो किचन बोला जाता है वो असल में कुछ इस तरीके का होता है। मतलब जो शहरों के जो किचन होते हैं ना, मतलब एकदम लाइफस्टाइल वाले, वो किचन ये नहीं है। काफ़ी प्यारे ये किचन है, काफ़ी सुंदर है, थोड़ा सा छोटा है बट बोलते हैं ना सुकून वो इन्हीं में है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सोवर है और काफ़ी प्यारा ये किचन है। और जो गेट का आप इसका लुक देख सकते हैं, गेट भी थोड़ा सा छोटा है और किचन का जो रंग है वो भी कुछ ऐसा है, मतलब इसमें भी किसी भी तरीके का सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, पूरी लकड़ी का ये काम है। इसमें भी एपड़ वगैरह बना रखे हैं। आमतौर पे अभी हाल ही में दिवाली होके गुजरी है तो इस खुशी के अवसर पे ये एपड़ जो थे वो बनाए गए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो पहाड़ों में जहाँ पे जो भैंस और जो पशु होते हैं उनको बांधा जाता है, जिसको पहाड़ी भाषा में आमतौर पर गोट कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाय भी है, भैंस भी है और छोटे-छोटे जो गाय के बच्चे हैं और भैंस के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे है। हालाँकि थोड़ा-सा जो अभी ये भैंस है ये थोड़ा-सा मतलब डर रही है। और साइड में जो है जिसे मोह कहते हैं पहाड़ी में, मतलब भैंस का जो गोबर होता है उसको मोह कहा जाता है पहाड़ी भाषा में। तो वो भी यहाँ पे है और देख सकते हो। और जो है आमतौर पर गोट का वैसे ये पुराना एक घर है जहाँ पे लोग पहले लोग रहते थे। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि ये काफ़ी पुराना ये घर है, लकड़ियों का बना हुआ है और साइड में जो है पत्थर लगे हुए हैं। इसमें किसी भी तरीके का सीमेंट का काम जो है वो नहीं हो रखा, यानी कि ये पत्थरों को आपस में इस तरीके से जोड़ा हुआ है कि एक पूरा जो स्ट्रक्चर, एक पूरा बेस इसको दे रखा है। अब जो है अब पीछे जो है नया घर बना दिया गया है, इसीलिए अब जो इसका इस्तेमाल है वो पशुओं के रहने के लिए किया जा रहा है। जैसे पहाड़ी भाषा में तो बताऊँ तो हिगी गोट खनी पहाड़ी भाषा में जा बल्द गोरूगी या भैंसूगी बांधी जाओ उगी गोट खनी। और ये जो पूरा घर जो काफ़ी पुराना मतलब इसका स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि ये कितना पुराना घर है। अब उस तरीके की मजबूती जो है इस घर में नहीं रह चुकी है क्योंकि साइड साइड में दरारें हो चुकी है, दीवार काफ़ी जो है दीवारें भी टूटने लगी हैं। जो साइड में जो लकड़ियों का जो ग्रिलिंग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो ग्रिलिंग है यहाँ पे किसी भी तरीके का लोहे का जो है इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरी जो ग्रिलिंग है वो सिर्फ लकड़ियों के सहारे बनाई गई है। तभी मैं दिखाती हूँ कि इसे जो है पहाड़ी भाषा में बाछी कहा जाता है, मतलब कि जो गाय का जो बच्चा होता है उसको हमारे इसमें बाछी कहा जाता है। और हिंदी में बात करूँ तो इसको बछड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्यारा है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी क्यूट सा, काफ़ी सुंदर सा है ये। हालांकि ये मेरे कपड़े खाने की कोशिश कर रहा है, बट ये काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भैंसें भी है, एक तो ये डर रही है। तो मैंने आपको भी दिखाया है कि जो पहाड़ों की ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है, जो पहाड़ों के घर, जो पुराने पारंपरिक घर हम जिनते बोलते थे वो कैसे होते हैं, चाहे वो फिर किचन हो, काफ़ी सुंदर वो होते हैं। और जो उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो उनका पूरा निर्माण होता है वो सिर्फ लकड़ियों के ही द्वारा होता है। और जो उनका फ्लोरिंग होती है, जो फ्लोर पे हम यूज़ करते हैं, वो किसी भी तरीके की टाइल्स या पत्थर नहीं यूज़ करते, बल्कि एक गोबर और जो एक लाल वाली मिट्टी होती है उसका मिक्सचर इसमें यूज़ करते हैं। और प्रकृति के हिसाब से जो ठंडों में जो होता है वो फ्लोर जो होता है गर्मी का एहसास देता है और गर्मियों में ठंडी का एहसास देता है। तो जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी खूबसूरत ये घर होते थे। हालांकि अब ये इन घरों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, बहुत कम ही हमें घर अब जो है गाँवों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि घरों का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिक सकते। और अब थोड़ा सा इन घरों में रहना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि कभी भी जो फ्लोर है वो कच्चा हो चुका है, वो धंस सकता है, या जो छत की जो लकड़ियां हैं वो अब कमज़ोर हो गई है, उनकी समय जो सीमा थी वो ख़त्म हो जाती है। तो अपने आप में इनमें रहना एक अपनी जान मान
का नुकसान, मतलब उसको एक जान माल का नुकसान हो सकता है, अपने आप में एक काफ़ी बड़ा खतरा होता है। तो फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ शिल्पा नेगी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।